कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आरजे ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशी से सेटिस्फेक्शन मिलती है और सेटिस्फेक्शन से खुशी, लेकिन इन दोनों चीजों में फर्क बहुत बड़ा है, जो शायद कह सकते हैं कि हमारे जीने के सलीके को बदल सकता है। क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए हमें सेटिस्फेक्शन दे सकती है, लेकिन हमारे दिल की सेटिस्फेक्शन हमें हमेशा के लिए खुशी दे सकती है। इसलिए जब भी हमने जिंदगी में जो भी हासिल किया हो उसे पाकर मुस्कुराना सीख लीजिए। उस दिन देखिए गम हमसे कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो सपनों के पंख हर किसी के पास होते हैं, बस जब उन पंखों को हौसलों की उड़ान मिलती है तो मंजिल मिलना तय है। और 15 जुलाई का दिन एक ऐसा दिन है जब हमारे देश के उज्जवल भविष्य को निखारने की कोशिश करते हुए आज का दिन बना खास। यानी कि आज का दिन मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पर। हर किसी के अंदर एक अलग खूबी यानी कि स्किल होती है, जिसको अगर उस शख्स ने पहचान लिया तो वो दुनिया की इस भीड़ में एक अलग नाम बना सकता है। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे का मोटिव भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए 15 जुलाई साल 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी लक्ष्य के साथ इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। और अब वक्त है बढ़ने का उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। साइकिल रिक्शा जब भी हम देखते हैं या फिर इसके बारे में सुनते हैं तो कुछ खास यादें इससे हमारी जरूर जुड़ी होती हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ सुविधाएं बदलती गई और ये चीज भी कहीं न कहीं बीते पन्नों से बात हो गई। जब कभी वो किसी जगह पुरानी यादें आपको ताजा करने का मौका मिलता है तो दिल को बेहद खुशी होती है। तो उत्तराखंड में भी अब एक ऐसी खास जगह है जहाँ पर आप ये चीज बहुत मिस करने वाले हैं, यानी कि नैनीताल, जहाँ पर 175 साल के बाद अब साइकिल रिक्शा इतिहास बन जाएगा, क्योंकि गुरुवार से नैनीताल में ई रिक्शा का संचालन शुरू कर दिया गया है। लगभग 1846 में नैनीताल में पर्यटन की शुरुआत हुई थी। नैनीताल के लंबी माल रोड पर सवारियों को तल्लीताल से मल्लीताल तक ले जाने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने साइकिल रिक्शा शुरू किया था। और इससे जुड़ी एक और खास बात ये भी है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर फिल्म और राजनीतिक दुनिया के कई दिग्गज नैनीताल में रिक्शा की सवारी कर चुके हैं। तो नैनीताल जाने वाले पर्यटक अब साइकिल रिक्शा को करने वाले हैं बहुत याद। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। मॉनसून जब भी आता है तो खूबसूरती के साथ सुकून भी लेकर आता है, और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी। आसपास के माहौल में या हवा में, साथ ही चीजों में बहुत ज्यादा नमी की वजह से या फिर जमे गंदे पानी की वजह से हाइजीन की प्रॉब्लम्स आती ही है। और ऐसे में आंखों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है और कंजक्टिवाइटिस और ड्राई आईज जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस मॉनसून अगर आप दूर रहना चाहते हैं इन समस्याओं से तो आपको अपनाने हैं कुछ रूल्स। रूल नंबर 1 है नो शेयरिंग, क्योंकि भले ही शेयरिंग एक अच्छी आदत है, लेकिन मॉनसून के दौरान तौलिया खास तौर पर शेयर न करें, क्योंकि बारिश में इन्फेक्शन ज्यादातर हाथों, कपड़ों और आमतौर पर सभी के द्वारा इस्तेमाल करने वाली चीजों से फैलता है। रूल नंबर 2, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। हालांकि बारिश के मौसम में हमें भीगना बहुत पसंद है, लेकिन इस दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि जब भी आप बरसात में भीगते हैं तो आंखों को साफ पानी से जरूर धोएं। हाँ, ये बात भी सही है कि ज्यादा एहतियात बरतते हुए आप तौलिए और रुमाल की बजाय डिस्पोजेबल टिश्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आखिर में रूल नंबर 3, यानी कि अक्सर आंखों में जब खुजली हो रही है ना, तो आंखों को रगड़ना सबसे गलत बात हो जाती है, यानी कि सबसे बड़ी मिस्टेक। इसके बजाय आप आंखों पर साफ पानी के छींटे मारिए, जिससे आपको रिलीफ भी मिलेगा और हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल होने वाली है फिर आपसे मुलाकात नए दिन के कुछ नई बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।